हंसी को हम कोरिलेट कर रहे हैं हैप्पीनेस से। बहुत से लोग हैं बहुत ज्यादा हंसते हैं, तो वो क्या खुशी का एक पैमाना है हंसना और मुस्कुराहट? जो कंपनीज हैं उनमें भी लोगों को इस तरह का एक ज्ञान दिया जाता है, एक शिक्षा दी जाती है। यू आर अटेंडिंग एक फोन कॉल तो भी आपको उनको ऐसा फील कराना है कि आप हंसी से मुस्कुराते हुए बात कर। इसके पीछे भी क्या साइंस क्या है? साइंस यही है कि व्हेनेवर यू आर हैप्पी तो सामने वाला आपसे रिलैक्स होकर के बात करता है। आप इस संसार को चाहो वैसे चलेगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा था और शादी के बाद से बेचारा कुछ ना कुछ ऐसे हो गया, उसके बाद से हमारी जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई। इसके लिए क्या टिप्स देंगे आप? ये हमारा मन है केवल कि वो अच्छी नहीं मिली, हम दूसरे में कमियां ढूंढ रहे हैं। पैसे या मनी कितना इम्पोर्टेंस रखता है एक हैप्पियर लाइफ के लिए? पैसा हैप्पियर लाइफ नहीं, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हैप्पी रह के क्या अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं? सबसे पहले तो माइंड से थकावट होती है और जब आपका माइंड फ्रेश होता है तो आप हेल्दी होते हैं। सर, आजकल आपने देखा होगा कि यंग जनरेशन में मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने में आ रही है, चाहे वो एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, सुसाइड तक कर रहे हैं लोग। तो ये मेंटल पीस नहीं है। हम अपने बच्चे को एक रोबोट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सब कुछ बिना मेहनत के और कंफर्ट जोन में रह करके सीख ले। अगर आप अपने बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए पेरेंट लोग जिम्मेदार हैं। अगर वो व्यक्ति डिप्रेशन में है, परेशानी में है, मिजरेबल है, दुखी है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा जो मैं चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, वो पहले दिन से उसके सपने लेना शुरू कर। गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस जहां, मैं खुद को उस मकाम पे लाता चला गया। जी हाँ, गम और खुशी का फर्क ना महसूस हो जहां, मैं खुद को उस मुकाम पे लाता चला गया। साहिर लुधियानवी जी का ये शेर है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज बात करने वाले हैं हम हैप्पीनेस के ऊपर, यानी खुशियों के ऊपर। खुशियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं हमारी ज़िंदगी में और हम कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सारी बातों पर आज हमारे साथ में बात करने के लिए हैं डॉक्टर नरेश बंसल जी, जो कि जाने माने हैप्पीनेस कोच हैं, ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बिजनेसमैन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम जब पैदा होते हैं, जब बच्चे होते हैं, तो हर बात में कोई भी जरा सा खिला देता है, लुलु लुलु लुलु, और हंसने लगते हैं हम। वो हमें देख के वो भी हंसने लगता है। ब्यूटीफुल। जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, फिर पढ़ाई की टेंशन, बोर्ड एग्जाम की टेंशन, उसके बाद नौकरी की टेंशन, और फिर टेंशन ही टेंशन, और वो जो मुस्कुराहट है वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। शादी के बाद तो वैसे भी गायब हो जाती है सर। तो ये क्या है सर, ये मुस्कुराहट कहाँ खो जाती है हमारी? जी, हम सब बातों पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और जैसे आपने गाने के मुखड़े के द्वारा अपनी बात की शुरुआत की है, तो मैं भी एक शेर के द्वारा अपनी बात की शुरुआत करूंगा। इरशाद इरशाद इरशाद। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह 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 सर, वाह वाह। तिवारी जी, आपने कहा कि जैसे बचपन में बच्चा खुश रहता है और धीरे धीरे आकर के उसकी मुस्कुराहट कहाँ चली जाती है, या वो कम खुश होता है या वो दुखी होता है, उसके पीछे का राज क्या है, वो क्या कारण है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक बच्चा अबोध रहता है तो उसे किसी बात की, आपके प्रश्न में ही इस बात का उत्तर है कि जब वो अबोध होता है, कोई किसी ने कुछ किया, उसको गुदगुदी की, उसको कुछ दिया, कुछ खिलाया पिलाया, तो वो हंसता है, मुस्कुराता है और उसको देख करके हम भी मुस्कुराते हैं। ऐसा ही ना केवल बच्चों के साथ होता है। यदि आप अभी मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे भी निश्चित रूप से आपके साथ मुस्कुराना ही होगा। तो ये की पॉइंट है, ये बहुत मूल मंत्र है। यदि आप शुरुआत कर देते हैं मुस्कुराने की, तो इस वर्ल्ड के अंदर, इस संसार के अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक मुस्कुराते चेहरे को देख करके ना मुस्कुराए। तो शुरुआत अपने आप से करनी होगी। दूसरी बात, जैसे जैसे बच्चे को ज्ञान प्राप्त होता है, बोध होने लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, उसकी अपनी पर्सनैलिटी झलकने लगती है, तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम खुश होते हैं और जब हम बड़े होते हैं तो हम हैप्पी नहीं होते हैं। परंतु यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है। ये केवल एक कहावत है, ये एक धारणा है, ये कि विश्वास है, परंतु ये है बिल्कुल गलत। वो कैसे,
ये बड़ा आश्चर्यजनक होता है जब आप किसी से पूछेंगे कि आप जब बच्चे थे तो खुश थे और बड़े थे तो खुश नहीं है, तो एक साधारण सा कॉमन सा प्रश्न उत्तर निकल करके आएगा कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, हमें एहसास होने लगता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना। परंतु ये बात सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि जब हम 5-6 साल के बच्चे हो जाते हैं, उससे पहले हमें ये बोध नहीं होता। जैसे बोध होता है तो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमें ये कहते हैं ये कर लो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, ये कर लो, पढ़ लो, खा लो। हर चीज़ में बच्चे को एक टोका टाकी महसूस होती है जैसे जैसे उसको बोध होता है, और वो ये चाहता है इनरली। हम बड़े उसको नहीं महसूस करते हैं, हम ओवर पेरेंटिंग करते हैं, हम टीचर्स भी ऐसा ही करते हैं। परंतु वास्तव में क्या होता है, बच्चा अपनी मर्जी से खेलना चाहता है, अपनी मर्जी से, उसका मन है तो नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन पेरेंट्स क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा जो मैं चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, वो पहले दिन से उसके सपने लेना शुरू करते हैं और उसमें अपने आप को जीना और देखना शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चा उसमें कंफर्टेबल नहीं है। हम सोच रहे हैं बच्चा हंस रहा है तो खुश है, बच्चा ये चाहता है कि ये इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर है ना, ये हट जाए, मैं बड़ा हो जाऊं। क्या आपके साथ ऐसा नहीं था? हम सबके साथ ऐसा ही होता है। हम सब ऐसा सोचते हैं जब हम छोटे होते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स तो अपनी मर्जी से, हमें पैसे भी इनसे मांगने होते हैं, कुछ भी काम करना होता है, खिलौना मांगना है तो वो इनसे मांगने। टीचर्स को देखते हैं, वो बड़े सज संवर करके आते हैं, वो अच्छे लगते हैं और वो हमें कई बार डांटते भी हैं और हमें इंसिस्ट करते हैं पढ़ने के लिए। तो हर व्यक्ति जो बड़ा है हमसे उम्र में, बच्चे जब हम हैं तो हमें ये लगता है कि हम ऐसे हो जाएं। हाँ। तो द रीजन इज हम उस समय भी प्रेजेंट में नहीं होते। जब आप प्रेजेंट में होते हो तो अबोध होते हो। जैसे आपने होश संभाल लिया तो आप सोचते हो मैं बड़ा हो जाऊं ना तो मैं भी दूसरों को देने वाला हो जाऊंगा, चाहे वो ज्ञान हो कि भाई ऐसा करो ऐसा ना करो, या मैं पैसे देने वाला, खिलौने दिलवाने वाला। तो हर आदमी जैसे जैसे आप प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर अपने आप को देखते हो, तो चाहे बच्चा है और आप बड़े हो, बड़े होने के बाद भी आप इसलिए सेटिस्फाई नहीं होते, इसलिए हैप्पी नहीं होते, तो आप क्या सोच रहे हो कि जो प्रेजेंट में है वहां पे आप नहीं हो। बच्चे थे तो हमारे पास जिम्मेदारियां नहीं थी, पर हम उस समय ऐसा नहीं थे। उस समय हम बड़े होना चाहते थे 100%। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, हाँ, मैं जब छोटे थे हम लोग सब बड़े होना चाहते, बड़े कब होंगे, नौकरी कब, पैसे कब आएंगे, राइट, एवरीथिंग। और अब हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में भी यही सोचते हैं। तो जब हम प्रेजेंट में होते हैं ना, तो उस पल का, एनवायरनमेंट का, उस चीज का यदि मजा ले लें तो चाहे हम 5 साल के हैं चाहे 100 साल के हैं, हम खुश रह सकते हैं। एक और बात, अभी मैं आपसे पूछूं कि आपके पास इस समय सबसे अच्छी क्या चीज है? मेरी हेल्थ, मेरा परिवार। यस, बट इससे भी ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप अलाइव हैं जी। हम इस समय अलाइव हैं। इससे बढ़िया नेमत, इससे बढ़िया चीज कोई नहीं हो सकती। जिंदा हैं तो सर, जिंदा है, इससे बड़ी चीज क्या है? लेकिन उसके बाद आपका या और सारे व्यूअर्स का या सभी का क्या आंसर होगा कि मेरे पास ये है इसलिए, या मैं ऐसा हूं, या, लेकिन आप हैं तो सब कुछ है जी। यदि आप नहीं है, अब आप घड़ी को देखते हैं, घड़ी में जो टिक टिक चल रही है ना, वो हमारी लाइफ चल रही है। आप अब से 1 घंटा बाद देखेंगे, इफ यू आर हियर यू आर हैप्पी, यू आर नेमत, आपके कुछ है, आपको आप ब्लेस्ड है ना, तो उस चीज के लिए आप खुश हो सकते हैं। तो हम हैं तो सब चीजें हैं। सही बात है सर। जब सुबह उठते हैं तो एक बार ये भी सोचना चाहिए कि कितने लोग जो सोए थे लेकिन सुबह उठ नहीं पाए। यस, 250,000,000 पीपल लोग रोज नहीं उठते हैं सो करके। जी, आप ब्लेस्ड हैं, हम ब्लेस्ड हैं, सबसे पहली चीज। और हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं, अपने ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं। और खुश होने के लिए तो एक जरा सी स्माइल, जो हमने अभी पहले डिस्कस हुआ, एक किसी को भी एक स्माइल दे दो। एक छोटा बच्चा है, एक वेटरनिटी डॉक्टर के पास जाते हैं, सब लोग दुखी होते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सब लोग दुखी, या तो आप किसी को लेकर के गए या कैसे भी गए हैं, तो वहां पे एक बड़ी सी भीड़ लगी हुई है, तो सब लोगों के चेहरे उदास हैं। और जब वेटिंग करना पड़ता है तो और भी आदमी बोझिल हो जाता है। तो एक छोटा सा बच्चा एक लेडी की गोद में है, उसके चेहरे पे स्माइल आती है, उसको देख के सामने वाला व्यक्ति स्माइल करने लग जाता है, उसको देख के सारे बाकी के चेहरों पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये है एक मुस्कुराहट की ताकत, एक छोटी सी बच्चे की मुस्कुराहट। जो अभी आपने कहा, बच्चा जब वो अबोध है, जैसे उसको बोध हो जाता है तो वो मुस्कुराहट के बारे में भूलने लग जाता है।
तो ये फ़र्क तो मैं मानता हूँ कि बच्चे में और बड़े में है, परंतु वो उस समय वो अबोध है। जैसे जैसे आपको बोध होता है तो आप इसको एक मंत्र बना लें कि मुझे स्माइल करना है, तो कितना सुंदर हो जाएगा आपका दृश्य, आपका सोचना और दूसरों के प्रति आपका व्यवहार और आपके प्रति दूसरों का व्यवहार सारा एकदम से चेंज हो जाने वाला है। जरा अपना करके देखिए। लेकिन सर एक चीज, अच्छा यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि हंसी को हम कोरिलेट कर रहे हैं हैप्पीनेस से। तो जो बहुत से लोग हैं बहुत ज़्यादा हंसते हैं, इवन आपने फिल्मों में देखा होगा जो राक्षस प्रजाति है ये हमेशा हंसा करती है और वो किसी को मारने जा रहे हैं तो भी हंस रहे हैं। Right. तो वो क्या खुशी का एक पैमाना है हंसना और मुस्कुराहट? यस, इसमें दो भिन्न भिन्न बातें होती हैं। क्या है, उनका भी एक एक्सप्रेशन तो वो खुशी वाला ही है। जब वो बहुत ज्यादा, आप भी जब बहुत ज्यादा खुश होते हो तो हंसते हो, तो निश्चित रूप से ये इनर पीस, इनर हैप्पीनेस है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि जो कंपनीज हैं उनमें भी लोगों को इस तरह का एक ज्ञान दिया जाता है, एक शिक्षा दी जाती है कि आप इवन यू आर अटेंडिंग फोन कॉल तो भी आपको उनको ऐसा फील कराना है कि आप हंसी से मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस मोड में बात कर रहे हैं। तो इसका भी क्या, इसके पीछे भी क्या साइंस क्या है? साइंस यही है कि वेन एवर यू आर हैप्पी तो सामने वाला आपसे रिलैक्स होकर के बात करता है। तो यदि हम, चाहे आप राक्षस की बात करें या कुछ भी बात करें, तो इनर हैप्पीनेस से तो जो निकलता है ना, वो तो खुशबू निकलती है, वो एक सुगंध होती है, एक महक होती है जो आपको भी, खुद को और आपसे मिलने वाले को, सबको, चाहे आप उस महक को रोक लो तब भी रुक नहीं पाती, उसके अंदर भी। दूसरा प्रश्न हो जाता है, एक मैंने और भी कहीं पढ़ा था, एक जो लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं या हंस के बात करते हैं हमेशा, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में उनके पीछे बहुत दर्द छुपा होता है। कहीं ना कहीं अंदर से वो उस दर्द को छुपाने के लिए हमेशा हंसते रहते हैं। ऐसे कई फ्रेंड मेरे हैं जो बहुत ज्यादा हंसते हैं, मतलब कोई भी बात ही, वो एक गीत भी है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है किसको छुपा रहे हो। ये भी एक, देखिए, ये एक टेक्निक है उनमें से। यदि आप किसी काम को करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, हो देखो, आप, हम सब का जीवन में हर रोज कोई ना कोई इफ एंड बट आती है निश्चित रूप से। और इफ एंड बट भी क्या है वास्तव में, जिस चीज को हम एक्सपेक्ट नहीं करते या जिस चीज को हम पसंद नहीं करते, वो जब हमारे जीवन में घटती है तो हमें वो अच्छी नहीं लगती, उसके कारण से हम अनहैप्पी फील करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो सब चीजें जैसे आप इस संसार को चाहो वैसे चलेगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना, नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसमें एक्सेप्टेंस करना है। जब हम एक्सेप्टेंस नहीं करते तो हम मिजरेबल होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, राइट। तो जब हम दुखी होते हैं, और हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में ऐसा होता है और हर रोज होता है, कई बार हम उसको अपने दिमाग में छोटा बना रख लेते हैं, कई बार हम उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। तो अब उसको छुपाने का, जैसे आप कहते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा हंस रहा है, आप ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर से वो एंजाइम्स, वो अच्छे वाले स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप एक चीज की प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज की भी, आज तक की जो भी आपकी आयु है, उस प्रैक्टिस, जब आपने कार चलाना स्टार्ट किया था तो कैसे सावधानी से आप एकदम से उसकी प्रैक्टिस बन गई, अब आपको सावधानी नहीं रखने की जरूरत पड़ती है। तो हर चीज की, अगर हम खुशी, कोई किसी बात को आवरण से ढकना भी चाहते हैं तो निश्चित रूप से भी उसके तो फल अच्छे मिलने ही वाले हैं। चाहे, और होता क्या है, वो हमारे सबके साथ एक ही बात होनी है, हर रोज होनी है, क्योंकि एक प्रसंग, दो प्रसंग तो ऐसे होने ही है ना जो हमें पसंद ना हो, तो उसको हम रोक तो नहीं सकते, क्योंकि वो सत्य है, वो भी बिल्कुल ठीक है, पर हम उसको ठीक नहीं मानते। बात ये है, कई बार सर इन्वायरमेंट भी जिम्मेदार होता है। आप खुद मेरी बात से एग्री करेंगे, मुझे लगता है कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा था और शादी के बाद से बेचारा कुछ ना कुछ ऐसे हो गया। फ्रॉम अ सीरियस नोट मैं कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हमारी स्पाउस हमें अच्छी नहीं मिली या मिले, उसके बाद से हमारी जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई। कई बार फैमिली का एनवायरनमेंट या फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो गए जिनकी वजह से हमारी मुस्कुराहट गायब हो गई। इसके लिए क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, बात है चाहे हस्बैंड वाइफ, स्पाउस की और हस्बैंड की, या फैमिली के रिलेशन की, माँ बाप की, बच्चों की, हमारे बुजुर्गों की, फ्रेंड्स की, पड़ोसियों की, रिलेशनशिप का ABCD मैं आपको बताता हूँ। मुस्कुराहट ऐसा, ये हमारा मन है केवल कि वो अच्छी नहीं मिली,
हम दूसरे में कमियां ढूंढ रहे हैं। मैं आपको ठीक करना चाहता हूं तो आई कैन नेवर, ये 3 उंगलियां मेरी तरफ भी आती हैं। आई कैन नेवर चेंज यू एंड नोबडी कैन चेंज अदर। केवल मैं अगर सुखी रहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप सुखी रहें या आप मेरे साथ वैसा व्यवहार करें, तो मुझे आपसे वो व्यवहार करना होगा। मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ अच्छी नहीं है तो मुझे अच्छा होना चाहिए ना। जैसे आप चाहते हैं कि घर में शांति हो और आप मैनेज करने लग जाते हैं घर को, जी, डायरेक्शंस देते हैं जी, कभी शांति नहीं आएगी। ये रास्ता ही नहीं है। आप शांत हो जाइए और आप देखेंगे कि झरोखों से पता नहीं थोड़े दिन के बाद आप देखोगे पता नहीं शांति झरोखों से आ रही है, खिड़कियों से आ रही है, दरवाजों से आ रही है, छप्पर फाड़ करके आ रही है। और 1 साल के बाद तो आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा कि निश्चित रूप से, और आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, दूसरों को डायरेक्ट नहीं किया, केवल आपने शांत हो जाना है। तो यदि ABCD मैं बताता हूँ कि रिलेशनशिप की, हस्बैंड वाइफ हो, मदर्स की, हम दूसरे को एक्सेप्ट, पहला है एक्सेप्टेंस। यदि आपका मेरा रिलेशन है तो मुझे आपको एक्सेप्ट करना है, आपको मुझे एक्सेप्ट करना है। आप नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं दोनों की तरफ से बात कर रहा था अभी। अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं व्हाटएवर यू आर, हाउएवर यू आर, आप गोरे हैं, काले हैं, गुसैल हैं, शराबी हैं, गंदे हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, काले हैं, व्हाटएवर यू आर माइन। हस्बैंड हो, पेरेंट हो, कोई हो, पड़ोसी हो, आप किसी को नहीं बदल सकते। एक्सेप्ट करते ही आप देखो आपका चेंज हो जाएगा लाइवलीहुड। दिस इज A, B बॉन्डिंग। वेन एवर यू एक्सेप्ट, जब आप किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके साथ बॉन्ड बन जाता है। बना लें, बॉन्ड बन ही जाएगा। बॉन्ड बना लें, फिर उसकी बॉन्ड, जैसे आपका हमारे रिलेशन का बॉन्ड हो गया, कोई हिला सकता है? कुछ नहीं कर सकता। केयरिंग, उसके साथ केयर करना स्टार्ट कर दें। जैसे बॉन्ड होगा, एक्सेप्ट किया कि आप उसका ध्यान रखेंगे, उसने खाना खाया नहीं, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, अगर वो कोई है तो उसके एक हग भी दे दिया तो भी उसकी दूर हो जाएगी। चीटिंग नहीं होनी चाहिए, सीफ में चीटिंग भी ना करें उसके साथ। इस तरह से ABC है रिलेशनशिप। कोई भी गारंटी के साथ कहता हूँ, एक्सेप्टेंस इज द मेन मंत्रा। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो आपको रिलेशनशिप में कोई हरा नहीं सकता। कैसा भी बंदा हो, आप एक्सेप्ट करो ये ऐसा है, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। जब आपको तकलीफ नहीं होगी, आपकी बॉडी से अच्छे वाले एंजाइम्स, हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, हैप्पी हार्मोन्स, और वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देंगे। आप मुस्कुराओगे, जब अच्छे हैप्पी होगे तो मुस्कुराओगे। सामने वाला क्या करेगा, जो अभी हम बात कर रहे थे, जब आप मुस्कुराते हो सामने वाला रिजल्ट में मुस्कुराएगा, रिजल्ट फ्रूटफुल होगा। राइट, ये ABC है रिश्तों के लिए। बहुत अच्छा सर फार्मूला बताया है आपने। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ कि पैसे या मनी कितना इम्पोर्टेंस रखता है एक हैप्पियर लाइफ के लिए? देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और पैसा हैप्पियर लाइफ नहीं, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हैप्पियर के लिए तो है ही है। तो पैसा जितना ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा आपकी ताकत हो, और इसके ऊपर बियॉन्ड में जा रहा हूँ, जितनी औकात हो, उससे ज़्यादा आपके पास मांगने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता, आप क्या, औकात शब्द का इस्तेमाल मैंने पॉजिटिव में किया है। क्यों? क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम उतनी सपने ले पाएं। आप चाहे पॉलिटिकल कैरियर हो, चाहे आप फाइनेंस का कैरियर हो, किसी का भी देखिए, क्या कभी किसी ने सोचा था? किसी भी एक व्यक्ति को उठा लें कि जो इतने अच्छे पदों पे पहुंचा, जो इतना पैसे वाला हुआ, किसी ने उतनी औकात नहीं सोची होगी। तो हम कितनी औकात सोच सकते हैं, हमारी दृष्टि कहाँ तक जा सकती है, पर वो ऊपर देने वाला जो है ना, वो कितना दे सकता है, इसकी कल्पना करना, इसके लिए हाँ, इसके लिए तरीका क्या है? हमें मैनिफेस्ट करना है। मैंने कहा औकात, तो आपको कितना चाहिए? आप, मुझे पता है, आप जितनी मेरी औकात है मैं उससे ज़्यादा नहीं सोच सकता ऊपर। मैं हजारों करोड़ की बात कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। लाखों करोड़ की कर लूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं सोच सकता। परंतु कितना है यहाँ? बिल गेट्स की बात करें, एलन मस्क की बात करें, अंबानी की बात, कितने लोग हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा था क्या? तो इस तरीके से आप उतनी ही बात करेंगे जितना सोच सकते हैं, तो वो भी, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब पैसा चाहिए किस लिए?
देखो, एक होता है पैसा है अय्याशी के लिए चाहिए, ये 12वीं 13वीं 14वीं सदी नहीं है। उस समय क्या होता था कि राजा महाराजाओं का राज होता था, वो कुछ नहीं करते थे, वो अय्याशियां करते थे, राइट। ये 21वीं सदी है प्यारे जी। ये ज्ञान का भंडार है जी। यहाँ पर राजाओं का राज नहीं है। यहाँ पर क्या है, आप किसी पॉलिटिशियंस के बारे में बात करें, आप देखिए वो 24 मतलब अप टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ वो काम करते हैं। किसी के बारे में भी सोच लें, यदि अस्वस्थ ना हो तो। दूसरा, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को देखे, किसी भी बड़े व्यापारी को देखो, वो कभी भी आपने ये देखा है कि इतने पैसे होने के बाद वो काम नहीं करते हैं। अभी एलन मस्क ने, शायद मैं सही ना गलत ना हो तो उसने अपना शायद 47 बर्थडे बनाया था। उसने कहा कि मैं इस तरह से मनाना चाहता हूँ 24 आवर काम करके। जी। तो आप वो काम करते हैं, पैसा किस लिए चाहिए, कोई क्या उद्देश्य क्या है आपका कि उससे मैं क्या करूंगा। पैसा प्राप्त करना अलग बात है और पैसा किस लिए प्राप्त करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपके पास एक उद्देश्य है कि मुझे पैसा इसलिए चाहिए, तो निश्चित रूप से झक मार के पैसा आपके पास आने वाला है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर आपके पास आएगा। इट इज बाय प्रोडक्ट। सही बात है। पैसा, बिल्कुल। आप पैसा आपका प्रोडक्ट क्या है, मेरे को वो पैसा किस लिए चाहिए। सपोज आप कोई हॉस्पिटल खड़ा करना चाहता है, पैसा इसलिए चाहिए। आपके मन में कोई भी बात है तो उस काम को यदि आप प्रायोरिटी देंगे ना कि इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा जो पर्पस है आपका वो क्लियर होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, वो उस पर्पस के लिए ऐसे भी मैनिफेस्टेशन के थ्रू पैसा आ जाएगा। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप पैसा, कोई भी चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल, पर उसको संजो कर कैसे रखा जाएगा, उसका पर्पस क्या है। पर्पस जब अच्छा होगा तो वो पैसा जितनी आपकी, मैं अभी औकात की बात कर रहा था, वहां पे आके आपको वो कम पड़ने वाला है। बिल्कुल। अभी तो आप उसको ये सोच रहे हो बहुत ज्यादा पैसा है वो, पर जब आपका पर्पस होगा फिर आपका विजन बड़ा होगा। सपोज आप हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, फिर आपको लगेगा ये हॉस्पिटल किस किस चीज के लिए होगा, यार ये वाले तो लोग रह गए, इसके लिए यार मुझे ये और बड़ी, इतनी देर में और टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, मुझे तो ये वाला काम करना है। तो वहां पर आपका उद्देश्य है और फिर आगे कर्सर और ऊंचा चला जाएगा, तो आपको और पैसा चाहिएगा। और यदि आपने सोच लिया मेरे को 5 लाख करोड़ या 1000 करोड़ या 500 करोड़ चाहिए और आपके पर्पस कोई है नहीं, तो वह आ भी गया। जैसे केबीसी, आप कितने सारे लोग, ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने पैसा लिया, जिनके पास पैसा आया और वो, कई बार ये कहावत भी होती है कि इसका ताजा ताजा बाप मारा था, इसके पास ऐसा पैसा आया है, और वो तभी चला जाता है। बिल्कुल, तभी चला जाता है। बट इफ यू हैव ए पर्पस, और ऐसा पर्पस जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले, इनर पीस मिले, हैप्पीनेस अंदर से मिलती है कि मैं इस एनवायरनमेंट में, इस धरती पे, मैं इस जगह पे आया हूं ना, तो मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये काम करने का उद्देश्य है, मैं इसलिए मुझे पैसा चाहिए। तो पैसा आएगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी। अब केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आपको, आप लर्नड है या नहीं है, आप उस क्षेत्र के जानकार है या नहीं है, लेकिन वो नॉलेज भी आपके पास आएगी। आपके एक से एक बंदा मिलेगा जो आपको वो काम करवा करके। तो ना केवल पैसा, या एक ओम शांति ओम का एक डायलॉग भी है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। बिल्कुल सही। तो निश्चित रूप से आप चाहे पैसा हो, पद हो, मान हो, सम्मान हो, व्हाटएवर यू नीड, आपको चाहना है बट एक उद्देश्य के लिए। आपने जापान का एक ब्लू जोन देखा के बारे में सुना होगा जी। वहां पर क्या है, लोग इकिगाई रहते हैं, जो लोग हैं उनको इकिगाई कहा जाता है। इकिगाई का मतलब क्या होता है, इकी का मतलब होता है जीवन और गाय का मतलब होता है उद्देश्य। जब आप बच्चे होते हैं, मतलब 15-16 साल के बच्चे होते हैं, तो आपको अपना वो चुनने के लिए बोल दिया जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज में इंटरेस्ट है आपको, हाँ, किसमें आप करियर बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, इंटरेस्ट किस चीज में। उसमें ये नहीं होता कि मेरा बाप या मेरी माँ या मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट कुछ बनाना चाहते हैं, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, आप चुनिए। हाँ, तो उससे क्या होता है, जब आप, दैट इज इकी, आप जीवन में क्या पसंद करते हैं, तो जब आप वो काम करते हैं तो ना तो आपको थकावट होती है, ना आपको ये होता है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है इसके लिए, और है तो वो मिलता है जी।
क्योंकि आपकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, काम के घंटे बढ़ जाएंगे और आपको थकावट भी नहीं होगी, आपको सोने का भी मन नहीं करेगा। सोए तब भी आपको गाना गाने का शौक है तो आप गाना गाते रहेंगे, आप कभी नहीं थकते। आपको डांस करने का शौक है, आप मजे मजे में करते हो। तो व्हाटएवर पॉलिटिक्स का शौक है, आप उसमें पूरा दिन लगा देते हैं। आप देखो मोदी जी केवल 4 घंटे सोते हैं, तो उनको शौक है, आनंद है। ये जिस काम को करो उसको अपना आनंद से करो, उसको प्यार करना शुरू करो। तो वो लोग क्या करते हैं, उस काम को चुनते हैं जिसको वो पसंद करते हैं जी। तो वो 100 साल से ज्यादा की सब हर एक व्यक्ति की आयु है वहां पर। अच्छा। अब उसके बाद क्या होता है, हाँ। वो ये हो गया उनका जीवन, पैसे का हो गया। अब उसके बाद होता है गाय का मतलब है उद्देश्य। अब वो इस अर्थ पे क्यों आए हैं, जब हम बात कर रहे थे कि पैसा चाहिए किस लिए, तो उद्देश्य क्या है, वो अपनी मन का पसंद का कोई उद्देश्य चुनते हैं। लाइक कि भाई एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, जीव जंतुओं के लिए कुछ कर सकते हैं, या जिसका जो भी पैशन हो तो उसको भी अपनी मर्जी से, जैसे काम चुना, लोगों की हेल्प करना, जीव जंतुओं की हेल्प करना, एनवायरनमेंट की, प्रकृति की हेल्प करना, तो उसमें लग जाते हैं। तो उनकी लाइफ का पता ही नहीं, जवान रहते हैं। अच्छा। हाँ, दिस इज ये तो 4 जोन है पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरह की। तो क्या जीवन है उन लोगों का, और स्वस्थ होते हैं एकदम से, कभी भी ऐसा नहीं होता। सही बात है। आप जो चाहते हैं वो अगर आपको मिल जाए तो इससे बड़ी चीज़ क्या है। लोग अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते हैं, बहुत सी बंदिशें रहती हैं, और कुछ इंडिया कल्चर भी यही है। नहीं, यहाँ पे मेरा बिल्कुल कंट्रोवर्सी है। जी बताइए। देखिए, आपने ये कहा इंडिया का कल्चर या कंट्रोवर्सी। यदि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आपको ना दूसरों से ऐसा नहीं सोचना है। आपको जीवन में बढ़ने के लिए आप यही मान के चले, एक्सेप्टेंस, जो रिलेशन की बात थी वो हर जगह, ये हम इसी एनवायरनमेंट में, परमात्मा ने हमें भेजा यहाँ पर इसीलिए ना। हमें वहाँ जापान में क्यों नहीं भेजा जी। तो हमने यहाँ का भी तो भला करना है ना। बिल्कुल सही आपने बताया सर। अब ये बताइए कि अच्छा, हैप्पीनेस की बात तो इतनी ज़्यादा हो रही है, हैप्पीनेस से एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस होती है हमारी हेल्थ। कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है तो स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता है। राइट। तो हेल्थ कैसे कोरिलेट करती है हमारी हैप्पीनेस से? हम हैप्पी रह के क्या अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं? यस, यदि आप हैप्पी हैं तभी आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है। देखिए, ये पहला मंत्र है। जब आप हैप्पी हैं तो आपकी बॉडी से कैसे एंजाइम्स निकलने वाले हैं? सब पॉजिटिव एंजाइम निकलेंगे। तो हमारी बॉडी के हर टिश्यूज ना हर 24 घंटे में या 1 दिन में 2 दिन में सारे बदलते जाते हैं और अपने आप हील होती है। चाहे आपको कोई बीमारी भी हो तब भी वो अपने आप हील होती है। तो जब आप हैप्पी होते हैं तो आपके हार्मोन्स निश्चित रूप से अच्छे ही निकलने वाले हैं जी। तो निश्चित रूप से अच्छे निकलेंगे तो आपका मन खुश होगा। तो आप कुछ भी काम करने के लिए भी आप काम करेंगे तो आपको ना थकावट होगी, ना आपका सबसे पहले तो माइंड से थकावट होती है, और जब आपका माइंड फ्रेश होता है तो आप हेल्दी होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर वैसे ही एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो निश्चित रूप से हेल्थ केवल एक अच्छा दिमाग, अच्छा हैप्पी व्यक्ति का ही अच्छा हो सकता है। हेल्थ का मतलब केवल आपकी बॉडी फिजिक की बात नहीं है जी। आप मन से स्वस्थ नहीं हैं तो आप कैसे, शरीर से कुछ भी, आप बैठे हैं, आप लेथार्जिक है तो कैसे काम चल सकता है? जब तक मन से स्वस्थ नहीं है तन से कैसे हो सकता है? और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम स्पिरिचुअलिटी, हम ध्यान कर सकते हैं कि भाई, और ध्यान क्या है? इतना बड़ा हमने ध्यान के बारे में ऐसा, स्पिरिचुअलिटी को इतना बड़ा शब्द बना दिया है कि लेने में भी ऐसा लगता है। लेकिन ध्यान का शब्द का अर्थ क्या है? सिंपल जी, क्या है ध्यान? हाँ, ध्यान को, जो भी काम कर रहे हैं आप ध्यान से करो। ध्यान से मीन्स जी सचेत हो जाना, टू बी फोकस्ड, टू बी केयरफुल ऑफ दैट वर्क जी, सिंपल। तो हम और आप आज बात कर रहे हैं, यदि आप केयरफुल होकर के बात नहीं कर रहे, आप मेरी तरफ नहीं ध्यान, मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करना बंद कर दूं, या वाइस वर्सा, या आप भी। तो जब हम ध्यान से बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी जी। तो इसी प्रकार से कोई भी काम करते हैं तो वो, यदि शुरू से आप जैसे अभी कहा कि ध्यान से करो, तो ध्यान से करो मतलब टू बी अ लिटिल केयरफुल ऑफ दैट। जब हम खाना खाएं, हम पानी भी पीते हैं सपोज जी, तो उसको यदि आप अपने हाथ में गिलास लिया
और गिलास को यदि हम एनर्जाइज कर दें कि मैं ना आपको पानी को ना मैं अमृत समझ करके पी रहा हूँ, मैं ये समझ के पी रहा हूँ कि इससे मुझे शीतलता मिलने वाली है, इससे मुझे एनर्जी मिलने वाली है, तो देखिए आप इस टेक्निक को अपना करके देखिए, तो आपके अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएगा। खाना खाते हैं या खाना बना रहे हैं तो दैट इज ध्यान। आज तक आपने ये बात नहीं सुनी होगी। खाना बना रहे हैं या गृहिणी है या आप खाना खा रहे हैं, तो उसको भी इसी तरह से एनर्जाइज करें कि मैं ध्यान पूर्वक, ये खाना खाने का पर्पस वास्तव में क्या है? खाना खाने का पर्पस यही है ना, मेरी बॉडी को सुकून मिलना चाहिए, मेरे को एनर्जी मिलेगी, हाँ एनर्जी मिलेगी। तो यदि हम उस ध्यान से उसको करेंगे कि भाई मेरे को इससे खाना खाने से ना एनर्जी मिलेगी, आनंद आ रहा है और स्वाद मिल रहा है, वो तो एक बोनस में है, तो आप देखो उसके कैसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, वो आपके अंदर अमृत का काम करेगा या नहीं करेगा। आप कोई काम करें, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो आप ये कहें यार मेरे को बहुत मजा आता है गाड़ी चलाने में, तो कितना सुंदर आपके अंदर से कैसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। जो भी चीज है उसको एंजॉय करिए। हाँ, दैट इज ध्यान। अब एक तो हो गया हमारा शरीर का होता है कि भाई हम, ये हमारा शरीर है जी, ध्यान स्पिरिचुअलिटी। एक तो हमारा शरीर है, मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है। मैं अलग कैसे? क्योंकि ये मैं नहीं हूं, मेरा पैर है, मैं और मेरा, मेरा हाथ, मेरी घड़ी, मेरे कपड़े, राइट, तो मैं नहीं हूं, ये कपड़े मेरे हैं जी, मेरे मतलब और किसी के हैं, राइट। तो ये एक मेरी बॉडी है। दूसरा, मेरे अंदर जो सांसें चल रही हैं, मेरे अंदर सांसें अपने आप आ जा रही हैं, आई कैन नॉट टेक, जब तक मैं हूं अंदर वाला, तो वो सांसों को ले रहा है, दे रहा है। इसके बाद है मन। मन में क्या है कि वट एवर इज हैपनिंग, उसको अब क्या करेगा, वो 24/7 चलता रहता है जी, तो उसको हमने क्या, एक्सेप्टेंस के मोड पे लगा दो बस। अच्छा, कुछ भी कहा ठीक है, बट ठीक है, एक्सेप्ट। हाँ, तो आपको मिजरेबल नहीं होगा, आप तंग नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, ठीक है ना यार, इसका भाव है, क्या मजा आएगा जिंदगी का। तो उसके बाद फिर जब आप इस अवस्था में आ जाते हैं ना कि एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप परमात्मा के साथ मिल जाते हैं। मैं आत्मा से परमात्मा का मिलन, तो दैट इज डीपर ध्यान। यदि जीवन में किसी भी काम में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये लोग जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं या जो कुछ है, ये लोग भी अपना काम ध्यान से कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन से, क्योंकि ये लाइटें लगा रखी ना, ये इसीलिए है कि ये फोकस्ड है जी। तो जब फोकस के साथ कोई काम किया जाता है, दैट इज ध्यान, और इसके रिजल्ट आप देखते हैं निश्चित रूप से अच्छे ही आते हैं। बिल्कुल सर, कोई भी चीज़ अगर आप ध्यान से करेंगे, पर्पसफुली करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स तो आने ही हैं। तो ये आपने इतनी अच्छी सर आज बातें बताई, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आपसे बात करने में। खैर समय का भी ध्यान रखना होगा। सर आजकल आपने देखा होगा कि यंग जनरेशन में मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, चाहे वो एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, और डिप्रेशन के बाद आप जानते ही हैं कि सुसाइड तक कर रहे हैं लोग। तो ये मेंटल पीस नहीं है कहीं भी। तो कुछ यंग जनरेशन के लिए अगर आप सुझाव और सलाह दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी तिवारी जी, होता क्या है कि हमारे को ना, जैसे यंगस्टर्स की जब हम बात करते हैं, तो पेरेंटिंग आजकल इतनी ओवर पेरेंटिंग हो गई है, पेरेंटिंग इतनी ओवर पेरेंटिंग होती जा रही है कि हम अपने बच्चे को एक रोबोट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सब कुछ बिना मेहनत के या बिना और कंफर्ट जोन में रह करके सीख ले। जैसे हम उसको साइकिल चलाने के लिए भी नहीं देना चाहते, इसका घुटना ना छिल जाए जी, कुछ भी करने नहीं देना चाहते। और ये हो नहीं सकता कि परिस्थितियां केवल उसके हिसाब से ही चलेंगी। जब बच्चा कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज उसके साथ घटना होती है तो वो एकदम से परेशान हो जाता है। पेरेंट्स की क्या अपेक्षा होती है, आपको फर्स्ट आना है, और ये सबसे गंदी, सबसे गलत भावना है। आपको अपना काम करना है, पढ़ाई में ध्यान लगाना है। आपको क्या, कोई भी बच्चा, आप जितने महान व्यक्ति हुए हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, गावस्कर हो, कितने भी बड़े बड़े जितने भी आप नाम लोगे, क्या कोई भी केवल उस पढ़ाई के मार्क, आपको और हमारे को, किसी को भी उन पढ़ाई के मार्क के उन 5-7 सालों के अलावा कोई जरूरत पड़ती है? नहीं सर। यदि आप कोई कैरियर बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उस साइड की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी तब जब आपका उसमें इंटरेस्ट हो। अगर आप अपने बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं तो मैं समझता हूं वो हम
उसके लिए पेरेंट लोग जिम्मेदार हैं। अगर वो व्यक्ति डिप्रेशन में है, परेशानी में है, मिजरेबल है, दुखी है और या और कोई किसी स्थिति से भुगत रहा है और यदि वो सुसाइड की तरफ भी जाता है तो निश्चित रूप से उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। यदि बच्चे को ये कहा जाए कि कोई बात नहीं, एग्जाम है क्या वास्तव में, फेलियर ही तो है ना। और आप आइंस्टाइन को देखो, आप एडिसन को देखो, कितनी बार उन्होंने प्रैक्टिस किया और तब जब तक बच्चा गिरता नहीं वो चलना कहाँ सीखता है। हम इस बात को सब जानते हैं परंतु मानते नहीं हैं। जब तक बच्चा गिरेगा नहीं तो वो चलना, उसको पता कैसे चलेगा मुझे पैर पे लोड कितना और कैसे किस सहारे के थ्रू देना है। तो जब वो अपने आप चलना सीखता है ना तब उसको मजा आता है। और यदि आप उसको चलाना सिखाई ऐसे ही कर देंगे तो उसको कुछ मजा नहीं आने वाला है जी। तो इसी तरह से अगर एग्जाम में फेल होता है या डिजायर्ड नंबर नहीं आते हैं तो इसमें कौन सा बड़ी बात है, इससे क्या हो जाने वाला है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन बस। लेकिन आप ये देखिए जितने IAS IPS बने हैं मैक्सिमम लोग बिहार से आते हैं जी। और दूसरा जो गवर्नमेंट स्कूलों में है, जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है पढ़ने में वही आगे आते हैं। आप अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हो पैसे के थ्रू, आप अपने दिमाग अपनी बातों से बच्चे को एक एनवायरनमेंट अच्छा दे सकते हो, केवल उसको अच्छे कपड़े दे सकते हो, उसको एक मॉडर्न फैसिलिटीज दे सकते हो। अगर बच्चा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, उसका ध्यान से नहीं पढ़ता, उसका इंटरेस्ट नहीं है तो निश्चित रूप से वो इतनी आगे नहीं जा सकता। और जब आप उस पर प्रेशराइज करते हैं तो वो बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाता है और यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स उसके मन में आते हैं क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के थ्रू को पूरा नहीं कर पाएगा। उसको जो चाहिए, आपने 3 इडियट्स देखी है बिल्कुल। तो इस तरह से जब आप बच्चे को उसकी अनुसार, जो इकिगाई का मैंने आपको उदाहरण दिया, यदि आप बच्चे को उसके इंटरेस्ट का काम करने देंगे ना तो निश्चित रूप से जो आप चाहते हैं उससे ज्यादा अच्छे वो गोल्स सेट करके दिखाएगा और निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी आयाम स्थापित कर पाएगा। तो इसमें पेरेंट्स का रोल है। और बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के साथ उस तरह से कि यस ये मेरा पैशन है, मैं ऐसे जाना चाहता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता 99 या 100% नंबर भी ले आओ, कोई फर्क नहीं होने वाला है। नहीं होता सर। और मैं देखता हूँ कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि वो 98% आ गए तो देखो पिछली बार एक नंबर क्यों कट गया, 99 थे। हाँ, एक नंबर क्यों कट गया। हाँ तो क्या बनाना चाहते हैं हम पेरेंट्स, पता नहीं सर, बताइए हम बच्चों को। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप 99 ले आए या 80 ले आए या 75 ले आए, लेकिन आपको अपने जीवन में क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। आपको पसंद क्या है उस लाइन में चुनो और उस लाइन में आगे बढ़ने से ना आपको कोई नहीं रोक सकता। माँ बाप रोक सकते हैं तो ये माँ बाप भी इस पॉडकास्ट को देखें और सर की बात जरूर माने। जो सर ने कह दिया थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आप भी दीजिए बच्चों को, निश्चित रूप से तभी बात बनेगी। आप देखिए सर, बड़ा दुख होता है कि हर वर्ष भारत में सर 3-4 हजार बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कोटा तो कैपिटल बना हुआ है सर। और केवल इस बात, अभी एक मैंने पेपर में पढ़ा था सर 15-20 दिन पहले, एक बच्ची के कुछ 94 या 95% आए और वो जेई के लिए रह गई, शायद एडवांस के लिए रह गई, कुछ सुसाइड कर लिया सर। देखिए इसके पीछे 2-3 चीजें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी बताने वाला हूं जिससे आपका लाइफ चेंज बता दीजिए सर। देखिए अभी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी है रेखा गुप्ता। हाँ, उन्होंने अभी पहले एक चुनाव लड़ा था मेयर का जी। उनको ये पता था कि मेयर की उनकी पूरी सीट्स नहीं थी, यानी कि उनके पास कॉर्पोरेटर्स की संख्या पूरी नहीं थी, तब भी उस लेडी ने चुनाव लड़ा। अगर वो चुनाव जीत भी जाती, मैं कहता हूं भाई किसी कारण से भी जीत जाती, तो क्या आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। तो दोस्तों जो लोगों को छोटा छोटा ये फेलियर मिल रहा है, जिन लोगों को कोई असफलता मिल रही है, तो ये सोच लो कि परमात्मा ने ना आपको किसी बड़े काम के लिए चुना हुआ है। बहुत बड़ी सफलता आने वाली है, उसके लिए तैयार रहो, अपने आप को निराश मत करो। और इतनी आपके पास में असीमित संभावनाएं हैं। जैसा आपने कहा मैनिफेस्टो, आप जो चाहें वो बन सकते हैं। हम अपनी औकात से ज़्यादा सोच ही नहीं सकते। तो सर 1 नंबर के लिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों
ऐसा मत करो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए। एक नंबर से अपना जीवन त्याग दे रहे हो, कितनी विडंबना है सर, बहुत दुखी होता है। अच्छा सर, ये तो स्टूडेंट्स की बात थी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो बच्चों को ये ज़रूर सुनना चाहिए, माँ बाप को खास तौर पे। और इसके बाद एक चीज़ और बताइए कि अभी आजकल की जीवन में जो चाहते हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं, और जल्दी जल्दी अभी बच्चे देखिए कॉर्पोरेट लाइफ में आते हैं सर, पढ़ लिख के वो एकदम से वो जीएम बन जाएंगे, कि फिर वीपी बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे, और मालूम पड़ा कि 45 में हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई, निकल लिए। तो लेकिन उनको चाहत इतनी ज़्यादा है सर कि तुरंत सब मुकाम हासिल कर लें, 40 साल में ही सब कुछ बन जाए वो। जी जी। तो ये जो कल्चर है भागम भाग वाला, इसके लिए भी कुछ मैसेज दीजिए। देखिए, मेरी दृष्टि से तो ये ठीक है। ठीक है। देखिए, एक डेथ होना कोई अलग विषय है जी। लेकिन यदि देखो, कोई आदमी अपने पैशन से काम कर रहा है ना, चाहे वो 20 का काम 20 साल का है, या बच्चा काम कर रहा है 15 साल का बच्चा कर रहा है, 20 साल का या 40 साल का, यदि तो वो पसंद नहीं करता है तो उसको नहीं करना चाहिए। उसकी डिजायर है कि मुझे सीईओ बनना है, मुझे जीएम बनना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे कंपनियां बनानी है, तो ये उसकी डिजायर है। तो उसकी डिजायर, जब वो अपने डिजायर के लिए काम करता है तो उसकी बॉडी से वैसे ही हार्मोन्स निकलते हैं, उसको एनर्जी रहती है। यदि उसकी इच्छा नहीं है और वो अपने पेरेंट्स या किसी को देख करके या किसी और वजह से इम्प्रेस है कि मेरा बॉस ऐसा है, मुझे ऐसा बनना है, तो एक अलग बात है। अदरवाइज जब उसकी इच्छा है ना, तो वो हार्ट अटैक का विषय नहीं हो सकती। बोझ परमात्मा किसी को भी उतना ही देता है जितना उसको उठाने की क्षमता है। यदि आप कुछ जीवन में नया करना चाहते हैं ना, कुछ भारी करना चाहते हैं, तो आपको थोड़े थोड़े से संघर्ष से गुजरना होगा। और जब आप संघर्ष से गुजरते हैं थोड़ा सा, तो जैसे आपको कैलाश पर्वत पे चढ़ना है और या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप ये मान करके चल रहे हैं ना कि भाई ये रास्ता तो डिफरेंट है, रास्ता तो दुख भरा है, कठिनाई भरा है। उसको यदि आप अपनी मर्जी से जा रहे हो तो उसको कैसे जाओगे? एंथुसिज्म के साथ जाओगे। हाँ। आप एनर्जी के साथ जाओगे, खुशी खुशी जा रहे हो ना जी। और यदि आपको जाना पड़ रहा है, वहां पे दबाव में जा रहे हो, किसी को देख के जा रहे हो, तो आप वापस आ जाओगे, आप नहीं कर सकते। और जब जाना है और कर रहे हो, खुशी खुशी कर रहे हो, तो उस वहां तक जाने के बाद आपको कितना मजा आने नहीं वाला है। बिल्कुल। तो यदि आप कुछ भी, कोई भी टारगेट आप अपना बना रहे हो, और बड़े से बड़ा बनाना चाहिए, मेरी दृष्टि बिल्कुल भिन्न है। बड़े से बड़ा, औकात से बड़ा बनाओ ना। क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपको आपके पेरेंट कोई चीज नहीं देते हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चाहे कुछ और वजह है, चाहे वो कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, पर आप उस काम को करने लग जाते हो। आपको लगता है कि भाई वो काम करने वाला है, तो आपके पेरेंट वो चीज आपको ला करके दे देते हैं जी। तो वो जो ऊपर बैठा है ना, हम सबका बाप जी, वो उनको सीईओ जरूर बनाएगा। हाँ। वो उनको जो वो चाहते हैं वो जरूर बनाएगा। आप उस काम पे लगे रहिए, निश्चित रूप से आप वहां पहुंच जाएंगे। जो हार्ट अटैक या कोई इस तरह की जो वजह है, वो कोई और वजह हो जाती है। कई बार आदमी कोई डिप्रेशन में, किसी और, कई बार वो मन में ऐसी बात बना लेता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, या मेरा कोई टाइम बाउंड ऐसा था, मैं उसमें नहीं कर पाया, तो उससे बर्डन वो ले सकता है। परंतु यदि वो थोड़ा सा समझदारी से काम करे कि परमात्मा ने, जैसे अभी हमने रेखा गुप्ता जी के विषय में कहा, परमात्मा ने शायद आपको कुछ और बनाने के लिए सोचा हुआ है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा स्विच करना होगा, अपने दिमाग को रिलैक्सेशन के मोड में लाना होगा जी। तो जरूरी नहीं कि सारी चीजें आपके मन मुताबिक ही होंगी, तो उसको एक्सेप्टेंस के थ्रू आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को। बिल्कुल सर। सर मुझे पता चला आपने एक बुक भी लिखी है, आज की गीता। जी जी। वो बुक लाए हो तो मुझे दिखाइए। खुश रहने की कला, आज की गीता। सर ये बुक आज के लोगों के लिए है, और जो पढ़ना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं, तो सर ये कहाँ पे मिलेगी? ये हम उसको भिजवा देंगे, जैसे तो डिस्क्रिप्शन में सर का डिटेल्स दिया हुआ है, आप मंगा सकते हैं। मैं इसके विषय में एक बात कहना चाहूँगा जी, जिससे हमारा लाइफ रूपांतरित हो सकता है। एक बार बुक दें जी। तो इसमें क्या है कि इस मेरी कल्पना का आधार क्या है, वो है भगवान विष्णु जी। भगवान विष्णु क्या है कि क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। ये देखिए, क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे होते हैं जी। तो
वहाँ पर ना पीने के लिए पानी है, ना जमीन का कोई टुकड़ा है, और बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि एक हरस पुष्ट व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। और वो कहाँ है? शेष नागिन शैया पर है, और उनके हजारों फन उनके सिर के ऊपर लपलपा रहे हैं, माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, इसीलिए इसका नाम आज की गीता रखा। हमारे जीवन में ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? हम आज के युग में अपने जीवन में जीते हुए हजारों कठिनाइयों से, तनाव, एंजाइटी, मिजरेबल, दुख, किसी ने कुछ कहा, इन सब बातों से वो लगातार जूझते रहते हैं। तो उससे वो हमारे जीवन, हमारे सिर को, हमारे दिमाग में ना वो घटिया एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं। तो जब हम भगवान विष्णु कूल एंड काम है, इतनी सारी परेशानियों के साथ, जिसके ऊपर इतने फन लपलपा रहे हैं, तो भी वो कूल एंड काम है। देन मदर लक्ष्मी इज द बाय प्रोडक्ट। तो पैसा, जब आप कूल एंड काम होते किसी भी स्थिति में, एक्सेप्ट कर लिया ना, हाँ परेशानी है, एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपको मिजरेबल नहीं होगे। तो जो आपका टारगेट है ना, जैसे कूल आप रहे, वो अचीव हो गया। और चाहे पैसा है, चाहे पद है, चाहे सीईओ है, चाहे और कुछ है, चाहे एक कंपनी है, चाहे 5 कंपनी है, तो व्हेन एवर यू आर कूल एंड काम, यू विल बी फ्री फ्रॉम किसी भी तरह की बॉदरेशन से आप फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। राइट सर। तो भाई मज़ा आ गया सर, आज तो बात करके आपसे बहुत एनर्जी और थोड़ी सी मुस्कुराहट और बढ़ गई मेरी। तो जाते जाते सर कुछ 2-3 पॉइंट सबके लिए इन जनरल की, ये 2-3 काम तो जरूर सबको करने चाहिए, वो बता दीजिए सर। राइट, मैं बातचीत के लिए बात करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि यदि हम बातचीत करते समय, हर व्यक्ति को उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। यदि हम बातचीत करते समय 3 मिनट में यदि व्यक्ति का 3 बार नाम ले लें, तो निश्चित रूप से वो आपका फैन हो जाएगा जी। दूसरा, यदि थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उससे बात करी जाए, शुरू में ऐसा लगेगा कि क्यों मुस्कुराहट हो रही है, क्यों मुस्कुरा, लेकिन धीरे धीरे उसका और आपका नजरिया एक दूसरे के प्रति चेंज होने लग जाएगा। तीसरा, उस व्यक्ति की बात में इंटरेस्ट लेना शुरू करें। जिससे भी बात कर रहे हैं, आपका टाइम भी कीमती है और उसका टाइम भी। जब आप इंटरेस्ट से बात करना शुरू करेंगे तो वो अपनी सारी बात आपके सामने उड़ेल देगा, और उड़ेलने का मतलब ये है कि वो खुल जाएगा आपसे, कोई परेशानी नहीं रहेगी, आप एक हो जाएंगे जी। और चौथी बात, जब आप उस व्यक्ति के साथ हैं, उसका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करें कि उसकी हॉबीज़ क्या हैं, उसके पैशन क्या है। तो उसके, हर व्यक्ति को अपने बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके पैशन के बारे में जानेंगे, तो वो आपका फ़ैन हो जाएगा। और 5वीं बात, उस व्यक्ति की टोन के साथ अपनी टोन मिला लें। लाइक, यदि वो सॉफ्ट स्पोकन है तो उससे उसी अंदाज में बात करें, और वो एक्साइटेड है तो उससे एक्साइटमेंट के साथ बात करें, और इन चीज़ों को अपने जीवन में अपना लो, और फिर आप मुझे बताना कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन है। बहुत खूब सब, बहुत खूब मज़ा आ गया डॉक्टर साहब आज आपसे बात करके। तो आप लोग को भी ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हैप्पीनेस के ऊपर आज का हमारा सारा कंटेंट कैसा लगा, हमें कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, और आगे आने वाले पॉडकास्ट की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।